पाकिस्तानी मंत्री असद उमर ने अपनी ही सरकार पर अटैक किया है। पाकिस्तान में चीन के चल रहे प्रोजेक्ट पर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। सुरक्षा ठीक नहीं होने से ही दासू प्रोजेक्ट पर हुआ था हमला। चीन के दूसरे प्रोजेक्ट की सुरक्षा सीपैक की तरह करने की मांग की जा रही है, यानी सीपैक की तरह ही बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं चीन के, उनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो उसी तरह के हमले होंगे जैसे पाकिस्तान में पहले हुए हैं। पाकिस्तान का आधा विदेशी निवेश चीन से ही आता है। इस बात को एक बार फिर असद उमर ने सरकार को जोर देकर बताया है। तो पाकिस्तान में दरअसल सरकार पर यह दबाव भी है कि कैसे वो चीन को सुरक्षित रखे, क्योंकि लगातार आतंकवादी हमले उन पर भी हो रहे हैं। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। राजेश पुरोहित जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश पुरोहित जी, इसको कैसे आप देखते हैं कि चीन का एक तरफ पाकिस्तान के साथ जो संबंध है वो बढ़ता जाता है, निवेश उनका बढ़ता जाता है वहाँ पर, वहीं दूसरी तरफ उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर उनको इतनी सुरक्षा देनी पड़ती है कि अगर वो सुरक्षा नहीं देते हैं तो फिर चीन के नागरिक खतरे में आ जाते हैं। क्या ये पाकिस्तान और चीन के बीच एक बड़ा मुद्दा आगे भी रहने वाला है? जी बिल्कुल रहने वाला है। और जहाँ तक मैंने देखा हुआ है कि कोई भी कॉमन पब्लिक या कोई भी आम नागरिक पाकिस्तान का नहीं चाहता कि चीन वहाँ इन्वेस्ट करे या चीन के साथ इतने घनिष्ठ संबंध हो या पाकिस्तान टेररिस्ट देश कहलाए। अब ये वहाँ की सरकार का काम है कि कैसे उसको चलाते हैं। बाकी लोगों की तो इच्छा नहीं होती है कि ये सब उनके देश में चले और ऐसा कोई लेबल उनके देश को। सर, हम चीन के बारे में बात करें तो क्वाड को लेकर चीन में इस वक्त जो एक चर्चा है वो इस हद तक आगे पहुंच चुकी है कि वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। देखिए, ये एक साजिश कर रहे हैं, ये एक एजेंडा ड्रिवन ग्रुप बन गया है। हालांकि क्वाड को लगातार एक तरह का मिलिट्री अलायंस है उससे दूर रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चीन उसी बात पर फोकस कर रहा है। देखिए, चीन के मन में इन चीज़ों का डर तो है ही, क्योंकि जो जो काम यहाँ से किए गए हैं उनका परिणाम या दुष्परिणाम क्या होना है ये खुद भी जानते हैं। कहीं ना कहीं तो डर बना हुआ ही है। ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा। जी हाँ, मैं वापस आपके पास आती हूँ इस मुद्दे पर। मैं समझ सकती हूँ कि आप ज़्यादा वहाँ रहकर नहीं बोल सकते हैं। देव कार्लेकर जी, आपसे समझना चाहेंगे दरअसल कि ये जो अभी मुलाकातें हो रही हैं और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बाइडेन से मुलाकात होगी, ये उनकी पहली मुलाकात राष्ट्रपति के तौर पर होगी। मुलाकात तो उनकी पहले भी हो चुकी है जो बाइडेन से। क्या उम्मीदें भारत को रखनी चाहिए जो बाइडेन से? क्या ट्रंप के साथ जिस तरह की केमिस्ट्री हमने देखी और ट्रंप के साथ जिस तरह के संबंध भारत के थे उस दिशा में ही हम और आगे बढ़ेंगे, या जो बाइडेन कुछ पीछे भी जा सकते हैं? सुमेरा जी, आपने मुझे TV9 भारतवर्ष मंच पे आमंत्रित किया, उसके लिए आपका आभार। आपका जो क्वेश्चन है बड़ा सटीक है। अगर आप देखें, मोदी जी की चाणक्य नीति जिसको हम कहते हैं, इट इज एट द फाइनेस्ट लेवल। मोदी जी के साथ में, उनके साथ में ही हैज अ हाईएस्ट लेवल डेलीगेशन। हमारे भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी भी है। आपके भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल जी भी है। भारत के यहाँ पे इंडियन एम्बेसडर तरनजीत सिंह संधू जी ने पिछले एक महीने से अक्रॉस ऑल फॉर्च्यून 500 कंपनीज के CEO लीडरशिप के साथ में एक बड़ा अच्छा योजना करके ये मीटिंग्स लाइन अप की है। जो मोदी जी की इच्छा है भारत को एक जगत गुरु और विश्व गुरु बनाने की, उसके लिए उन्होंने विजन रखा था कि मेक इन इंडिया एज वेल एज कि हमें 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है जी। इन स्पाइट ऑफ द पेंडेमिक, इन स्पाइट ऑफ ये जो हमारी मुश्किलातें आई, चाइना स्पॉन्सर्ड वायरस जो उन्होंने पूरे ग्लोबल को डेसिमेट की इकोनॉमीज, भारत उससे बहुत जल्द उभरा है। हमने जो वैक्सीन है 70 देशों से ज्यादा कंट्रीज को हमने वैक्सीनेशंस भी दी है। भारत और अमेरिका का तालमेल में पिछले 22 साल से इस कंट्री में हूं। जब हम नए आए थे हमको कहते थे द कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स एंड एलिफेंट्स जी। उसके बाद में 2000 के दशक में हमें कहते थे कि द कंट्री ऑफ स्कैमर्स, 2G 3G कोल एंड ऑल। पिछले 8 साल से अगर आप देखेंगे तो भारत का जो डंका है, जो मोदी साहब ने वसुधैव कुटुंबकम, तो होल वर्ल्ड इज अवर फैमिली जी, जो तस्वीर बदली है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो उन्होंने सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रखा है, उन्होंने पूरे दुनिया में
जी हाँ, और उसका तस्वीर बदली और करके अहमियत इस बात की भी है, देव कालेकर, इस बात की भी अहमियत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कोरोना पेंडेमिक की वजह से लगभग 2 साल के बाद कोई विदेश दौरा है और वो भी अमेरिका का दौरा उनका हो रहा है। अहमियत रखता है ये दौरा बहुत ज्यादा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।